Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School, Sikar. So class UKG सब्जेक्ट है मैथ्स. वर्कशीट सॉल्यूशन करेंगे 9 और 10 का पार्ट है 5. अब देखिए हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसे हम क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर. क्या होता है ये असेंडिंग ऑर्डर? सो लेट्स स्टार्ट. ASCENDING ascending order. ODER order. देखिए increasing means INCREASING. increasing order means moving, MOVING, moving from the lowest, lowest value to the highest, HIGHEST, highest value. This order is also called ascending, ACENDING, ascending order, ODER order. देखिए इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बढ़ना. डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम होना. ठीक है, तो इस असेंडिंग ऑर्डर में भी क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीज होते रहना. जैसे आप लोग पहले जब स्कूल स्टार्ट करते हो तब आप नर्सरी क्लास में होते हो, फिर आप जब नर्सरी क्लास पास आउट करते हो तो एलकेजी में चले जाते हो ना, एलकेजी से यूकेजी में, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो ये क्या हो गया, आपका इंक्रीजिंग हो गया कि आप एवरी ईयर आप इंक्रीज कर रहे हो ना अपने एजुकेशन में भी. नर्सरी में आप जो सीखते हो उससे ज़्यादा आप एलकेजी में सीखते हो, फिर उससे ज़्यादा यूकेजी में, फिर फर्स्ट में तो आपके सब्जेक्ट भी बढ़ जाते हैं. पहले आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स पढ़ते हो, फिर आपके कंप्यूटर आती है, जीके आती है, ईवीएस आती है, और इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स तो रहती है. ओके, तो देखिए आपका जो इंक्रीजिंग मतलब जो ऑर्डर है वो क्या होता रहता है, जो सीक्वेंस है वो इंक्रीज होता रहता है. तो असेंडिंग ऑर्डर वही होता है. इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स मूविंग फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू. दिस ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें जिस ऑर्डर में हम लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ बढ़ते रहते हैं, उस सीक्वेंस में हम बढ़ते रहते हैं, वह क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है. जैसे देखिए, जैसे ये है आपका 1. जैसे आप सबसे पहले फर्स्ट क्लास में नर्सरी में आए, फिर आप एलकेजी में आए, फिर यूकेजी में, फिर आपकी फर्स्ट क्लास हुई, ठीक है, फिर सेकंड क्लास हुई, फिर थर्ड क्लास हुई, फिर आप फोर्थ क्लास में आए, फिर फिफ्थ क्लास में आए, फिर सिक्स्थ में आए, फिर सेवेंथ में आए, फिर एट्थ में आए, फिर नाइन्थ में आए, और फिर 10th में आए. तो ये क्या हुआ, आपका जो लेवल है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कम नहीं हो रहा है ना. जैसे फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10. तो इसमें हमारा जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है,
इंक्रीज होता रहता है। देखो इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे फर्स्ट आप नर्सरी क्लास में आते हो ना स्कूल में, ठीक है, फिर देखिए आप नर्सरी पास आउट करके एलकेजी में चले जाते हो, ओके, फिर देखिए एलकेजी से आप यूकेजी में चले जाते हो, ठीक है ना, फिर देखिए फिर आप फर्स्ट क्लास में चले जाते हो। आपका जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है, कम नहीं होता है ना, इंक्रीज होता रहता है ना आपका लेवल। फिर आप सेकंड क्लास में चले जाते हो, मतलब जो लेवल है वो इंक्रीज होता रहता है, डिक्रीज नहीं होता है, ओके। अब आपको देखना है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नंबर नेम, राइट द नंबर नेम। अब देखिए इसमें नंबर नेम फर्स्ट आपको लिखना है 20 का नंबर नेम, ठीक है, फिर है सेकंड में आपको लिखना है 12 का नंबर नेम, फिर है थर्ड में आपको लिखना है 6 का नंबर नेम, फिर है नंबर 4 में लिखना है आपको 18 का नंबर नेम, फिर लिखना है आपको नंबर 5 में 4 का नंबर नेम और 6 में 10 का नंबर नेम, ठीक है। तो सबसे पहले इससे स्टार्ट करना है 20 से, तो क्या लिखोगे, TWENTY 20, फिर लिखोगे 12 TWELVE, फिर 6 SIX, फिर है 18, तो देखिए EIGHTEEN 18 4 FOUR 10 TEN, ओके। 20 की देखिए TWENTY 20, 12 TWELVE 12, 6 SIX 18 EIGHTEEN 18 4 FOUR 4 10 TEN 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है what comes before after and between, ठीक है। तो अब देखिए इसमें आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले जस्ट बिफोर, सबसे पहले है जस्ट बिफोर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है इसमें 77, सेकंड है इसमें 52 और थर्ड है इसमें 91, ठीक है। उसके बाद है जस्ट आफ्टर में देखिए फर्स्ट है 69
9, सेकंड है 28, थर्ड है 79। ओके, अब फिर रह गया जस्ट बिटवीन, जस्ट बिटवीन। अब देखिए इसमें फर्स्ट है 62 ब्लैंक 64, सेकंड है 76 ब्लैंक 78, थर्ड है 53 ब्लैंक 55। अब देखो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो व्हाट कम्स बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। जस्ट का मतलब कि उस डिजिट के ठीक पहले क्या आएगा, आफ्टर, उसके जस्ट आफ्टर कौन सी डिजिट आएगी, एंड बिटवीन, जस्ट बिटवीन, तो बीच में कौन सी डिजिट आएगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जस्ट बिफोर। अब देखिए इसमें फर्स्ट है 77। अब आपको क्या करना है, पूरी काउंटिंग बोलोगे, 1 2 से बोलना होता है। तो वो क्यों बोले, हमें तो यही चाहिए कि 77 से पहले कौन सी डिजिट आती है। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। तो क्या आया, 77 से पहले 76, और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 76। फिर है 52, तो 51 वाली लाइन बोलेंगे, तो 51, 52, तो 51 ही आ गया, क्योंकि इस लाइन का ये जो लाइन है 51 वाली, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया 51, अब है 91। अब देखिए 91, ये तो खुद एक स्टार्ट है नेक्स्ट लाइन, तो इससे पहले क्या आएगा 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 91। तो यहाँ पे क्या आएगा 90। अब देखो जस्ट आफ्टर, तो ठीक बाद में कौन सी डिजिट आती है 69, 69 के बाद तो 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। 69 के जस्ट आफ्टर कौन सी डिजिट आई 70। 28 के जस्ट आफ्टर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, जस्ट आफ्टर वाली देखिए, ठीक आगे वाली, फिर 79, तो 71 वाली लाइन बोलेंगे, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। 79 के बाद क्या आता है 80, तो आप यहाँ पे क्या फिल करोगे 80, जस्ट बिटवीन, इन दोनों के बीच में कौन सी डिजिट आएगी, तो 61, 62, 63, 64, 62, 63, 64, इन दोनों के बीच में क्या आया 63, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे 63। फिर 76 वाली लाइन, 71 वाली लाइन, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, क्या आया 77, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे 77। अब 51, 52, 53, 54, 55, 53, 54, 55, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे 54। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन ascending ऑर्डर, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट है 11 से 19 तक, फर्स्ट है 11 to 19। अब आपको तो पता ही है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14,
फिर 15, फिर क्या है 16, फिर 17, फिर 18 और फिर 19। ये है 11 से 19 तक का असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लोएस्ट वैल्यू, मूविंग फ्रॉम लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। सेकंड है 7 से टू 16। 7 से स्टार्ट करना है और 16 पे एंड। अब इसमें भी लोएस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। तो देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये हो गया हमारा 7 से 16 तक का असेंडिंग ऑर्डर। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब देखिए नंबर थर्ड। नंबर थर्ड है 10 to 18। 10 to 18। तो देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब है नंबर 4। नंबर 4 में है 1 to 8। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया 1 से 8 तक का असेंडिंग ऑर्डर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। राइट टेबल 2 and 3। 2 और 3 की टेबल लिखनी है। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। हो गई 2 की। अब 3 की। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ एनी 2 शेप्स। जैसे कि आपको शेप्स दिए हुए थे ना आपकी वर्कशीट में, तो हम सबसे पहली ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। ओके, सबसे पहले वाली ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हो गई रेक्टेंगल। ठीक है, फिर सेकंड हो गई स्क्वायर, SQUARE। तो ये हो गई
स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।